हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के क्रम में आज का आपका टॉपिक होगा मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। तो इन तीनों टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहे होंगे उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह करने का प्रयास किया है। क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है पहला कि उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना शुरू किया गया था। मैं कलर चेंज कर लूं, चलिए इस क्लोक में लेता हूं, ठीक है। किसान मित्र योजना शुरू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू किया गया था आपका 18 जून 2001 से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है। यानी कि उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो वह करता है आपका गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर किया गया। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था आपका पंतनगर में, जो वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। कह रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे, तो मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में, जो खासकर बुंदेलखंड का एरिया है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये तो प्रश्न सबको पता है कि शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 9 है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो है गन्ना, मक्का, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए धान, मक्का, गेहूं, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, यानी कि किसका सबसे अधिक विक्रय किया जाता है। तो जिसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाएगा उसी का तो सबसे अधिक विक्रय किया जाएगा। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, इसलिए सबसे अधिक जो विक्रय है वो गेहूं का ही करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, यानी कि कौन सी फसल सबसे कम समय में पैदावार दे देती है। तो वह है मूंग। वो आपका मैक्सिमम 60 से 70 दिन के अंदर ये अपना उपज दे देती है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है। तो जो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक उत्पादन करता है गेहूं का, फिर गन्ना का, फिर आलू का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये तो अभी प्रश्न है, न्यूनतम सा एकदम आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि सबसे अधिक गेहूं, गेहूं के बाद से गन्ना, गन्ना के बाद से आलू। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही जिला है जो पान का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश का मात्र एक ही जिला है जो पान का उत्पादन करता है और वो है महोबा। ऑप्शन नंबर ए। कह कि उत्तर प्रदेश उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आपको पता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद से गन्ने का, उसके बाद से आलू का, लेकिन फूलों का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला करा कि प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। तो जो अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है वो है इटावा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि देश में कुल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या प्रश्न कर रहा है कि देश में कुल दूध उत्पादन में
किस प्रदेश का प्रथम स्थान है, माफ कीजिएगा, कह रहे कि किस प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया कि दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पे है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो वायु मृदा से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, जहां पे बारिश की कमी होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका नहीं है? गन्ने का तो है, और गेहूं का भी है, आलू का भी है, चावल का नहीं है। ये सबसे बड़ा उत्पादक चावल का कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? प्रश्न को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, छोटा अब आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दे क्या? चलिए थोड़ा सा और छोटा, अब स्पष्ट रूप से सब क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। कि उत्तर प्रदेश में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपको पता है कि किसका किसका है? गन्ना, गेहूं ने दिया है, ठीक है, तो गन्ना का, आलू का, गन्ना आलू, यदि गेहूं होता और कुछ है, और कुछ तो नहीं दिया है, केवल धान तो अपने में होता नहीं है, मक्का सबसे अधिक तो राजस्थान के क्षेत्र में होता है। तो फिर आपका पहला और तीसरा कहाँ पे है? पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? किसमें? अब गेहूं पर भी ऐसे नहीं है, देखिए हम नहीं भूल जा रहे थे, नहीं को ध्यान रखेंगे कि किसमें सबसे अधिक उत्पादन पे है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक उत्पादन पे किस पे है? गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है, दूध भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। आंवला के लिए जो प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़, ये तो प्रताप, ठीक है, प्रतापगढ़, ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उसमें से सर्वाधिक आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ से होता है। तो आंवला भी होता है, किंतु चावल नहीं है। चावल के लिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? अभी हमने बताया कितने, 9। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका? तो दूध का, ऑप्शन नंबर 1। न ही गेहूं दिया है, न ही गन्ना दिया है, और न ही इसमें आलू दिया है, तो फिर दूध दिया है। तो सबसे सटीक ऑप्शन क्या बैठेगा आपका? दूध, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो क्या है? गन्ना, जिसको बेच के हमें तुरंत पैसा मिल जाता है। तो नकदी फसल जिसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, तो वह है आपका नकदी फसल गन्ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। वही बात हुआ, अब वाणिज्यिक कहें या फिर नकदी कहें, बात एक ही है। तो कौन सा है? गन्ना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कि दाल भी तो कुछ मात्रा में उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है, पर किस दाल का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में? तो वह होता है चना का। बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी इसकी पैदावार अच्छी देखी गई है। कह रहा है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा प्रकृति को हमने बदला है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है। फिर कह रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। यानी कि कृषि श्रम, यानी कि कृषि में सबसे अधिक मजदूर कहाँ पे सर्वाधिक हैं? तो वह है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता क्या है? ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास
1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि किस जनपद को, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। ठीक है, जिनमें पाली क्लिनिक नहीं है। तो किसमें नहीं है आपका, तो आपका लखनऊ में तो है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है। देखिए जो आपका है लखनऊ में पाली क्लिनिक है, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में है, झांसी में नहीं है। आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होता है। देखिए आपको बताए थे पिछले क्लास में खरीफ और जायद के लिए एक ट्रिक याद रखने के लिए कि रवि गेहूं खाता है। गेहूं का मतलब क्या कि जो फसल गेहूं के साथ बोया जाता है वो रवि की फसल होती है, और जो फसल धान के समय बोया जाता है वो होता है खरीफ की फसल। तो आप सभी बताइए कि अभी धान की रुपाई हुई है किस महीने में हुई है? धान की रुपाई किस महीने में होती है? तो ये 15 जून के बाद और जुलाई के अंत तक क्या होती है? खरीफ की बुआई, अर्थात धान के साथ जितने भी फसल बोए जाते हैं वो सब खरीफ की फसल होते हैं। तो जनवरी फरवरी में तो बोया नहीं जाता है, वो तो गलत है। जून जुलाई में 15 जून के आसपास से इसकी यानी कि पूरी जुलाई कह सकते हैं कि जुलाई और जून के महीने तक इसकी बुआई होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है खाद्यान्न। सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है उत्तर प्रदेश? खाद्यान्न का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। देखिए अभी हमने बताया था कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसान बही योजना कब लागू हुआ था, तो याद रखेंगे किसान बही योजना लागू हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को हमको छोटा करना पड़ेगा, तो आइए हम प्रश्न को छोटा कर देते हैं। यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, चाहे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा अच्छे से। कहे कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा उत्पादक किसका किसका है? तो आलू का तो है, पता है आपको, आलू का है, पर चावल का नहीं है। गन्ना का है किंतु तंबाकू का नहीं है। तो 1 और 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पे, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है। देखिए संतरे का जो सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है तो कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए 100 से संतरा, 100 से सहारनपुर, 100 से संतरा और 100 से सहारनपुर। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पहले क्लास में शायद जहाँ भौगोलिक संरचना था वहाँ पे हमने बता दिया है कि उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। तो आज आपका यही प्रश्न रहेगा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। देखिए तो वो कौन सा किस्म होता है? काला नमक। और इस काला नमक चावल को सिद्धार्थ नगर का जीआई टैग भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।